जय हिंद। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आईबीपीएस की तरफ से पीओ या फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए जो मोस्ट अवेटेड वैकेंसी थी उसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। उसका नोटिफिकेशन आ गया है। ये जो नोटिफिकेशन रिलीज करने का डेट है ये 1 अगस्त 2022 है। एंड जो एप्लीकेशन आगे का जो प्रोसेस है वो 2 अगस्त 2022 से ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है। तो वैसे मेरे दोस्त जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं, मेनली पीओ की तैयारी करते हैं एंड उसमें आईबीपीएस की तैयारी करते हैं, और जो एक सिंपल ग्रेजुएट हैं चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, तो उन लोगों के लिए ये जो वैकेंसी आई है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी खास है। और उनका जो इंतज़ार था वो इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है। आईबीपीएस की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आईबीपीएस पीओ या मैनेजमेंट ट्रेनिंग के इसी नोटिफिकेशन पे डिटेल में बताऊंगा, आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। जो भी इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब बताऊंगा। इधर इसके लिए एज हो या इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो या फिर सिलेक्शन प्रोसेस हो, एग्जाम पैटर्न हो, और जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आईबीपीएस की तरफ से बोली गई हैं ये सब बताऊंगा। इस बार के इस प्रोसेस में कौन कौन से बैंकों ने पार्टिसिपेट किया है उसके बारे में भी बताऊंगा। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है वो भी बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। एंड अगर आप आईबीपीएस की तैयारी करते हैं, अगर आप एक बैंकिंग के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ही। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले आप सभी मेरे दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। एंड इस नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ लिंक है और इसका जो अप्लाई लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा। आप पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए और अगर आपको लगे कि आप एलिजिबल हैं तो आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। वैसे ही अगर आपको इस नोटिफिकेशन पे कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो, कुछ भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप बेझिझक पूछिए। मैं यहाँ पे हूँ आपका रिप्लाई देने के लिए, आपका आंसर देने के लिए। आपको कुछ भी घबराना नहीं है, कुछ भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस नोटिफिकेशन पे जो कि आईबीपीएस की तरफ से आया है डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आईबीपीएस का तो आपको पता ही होगा। जो भी मेरे दोस्त जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं, अगर जो नहीं भी करते हैं, जो सिंपल ग्रेजुएट हैं और अगर वो आगे सोच रहे हैं कि वो क्या करें, तो मेरे ख्याल से आईबीपीएस या फिर बैंकिंग की तैयारी उनको करनी चाहिए। क्योंकि आईबीपीएस या फिर दूसरे बैंक में जो चाहे वो कलर की वैकेंसी आती है या फिर प्रोबेशनरी ऑफिसर की वैकेंसी आती है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी आती है, या फिर जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स होते हैं उसकी वैकेंसी आती है, तो उन सब के लिए ये काफ़ी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है। और उनको अगर वो तैयारी करते हैं तो वो इसमें वो क्वालिफाई कर पाएंगे और एक जॉब ले पाएंगे। तो आई थिंक उनको तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अगर आईबीपीएस पीओ की बात करूं तो आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से नोटिफिकेशन आया है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स या फिर मैनेजमेंट ट्रेनी। ये जो वैकेंसी आई है ये फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 2024 का ये वैकेंसी है। एंड वैकेंसी की बात करो दोस्तों तो काफ़ी नंबर ऑफ पोस्टें काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी बड़े लेवल पे ये वैकेंसी आई है। तो अगर आप तैयारी करते हैं आईबीपीएस की और अगर आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो आपको ये फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। चलिए दोस्तों, इसमें अगर सबसे पहले पार्टिसिपेटिंग जो बैंक है उनकी अगर बात करूं तो इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, केनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, यूको बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। तो टोटल 11 बैंकों ने इस बार के इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया है। एंड इन 11 बैंकों की तरफ से जो टोटल नंबर ऑफ पोस्टें आई हैं वो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6432 है। 6000 प्लस मतलब ऑलमोस्ट 6500 सीटें हैं, जिसमें कि अभी जो 5 बैंक है उसने अभी जो भी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं किया है, तो मे बी इन फ्यूचर वो वैकेंसी रिपोर्ट करे और जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो इन फ्यूचर इंक्रीज हो जाए। तो ये चीज़ आप नोट कीजिएगा कि इसका जो नंबर ऑफ वैकेंसी होने वाला है वो ऑलमोस्ट 8000 या उससे कहीं ज़्यादा ही होगा। तो आप अगर एक बैंकिंग के स्टूडेंट हैं, अगर आप एक सिंपल ग्रेजुएट हैं, तो आपको इसके लिए फॉर्म जरूर जरूर अप्लाई करना चाहिए एंड इसकी तैयारी करनी चाहिए।
वैसे दोस्तों अगर इसके एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात कर लेता हूँ तो जो एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट है ये 2 अगस्त 2022 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसके एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है ये 22 अगस्त 2022 है। 22 अगस्त 2022 तक आप इसके लिए ऑनलाइन जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। इसका लिए जो प्रीलिम्स का जो कॉल लेटर है उसको आप सितंबर 2022 में डाउनलोड कर सकते हैं, और जो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा वो अक्टूबर 2022 में टेंटेटिव है। वैसे ही जो मेंस है, मेंस का एग्ज़ाम के लिए जो कॉल लेटर है वो आप नवंबर 2022 में डाउनलोड कर सकते हैं, जो मेंस का एग्ज़ाम होगा वो नवंबर 22 में ही हो जाएगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, अक्टूबर में आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, नवंबर में आपका मेंस भी हो जाएगा। वैसे दोस्तों जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू आपका जनवरी फरवरी 2023 में आपका इंटरव्यू आपसे ले लिया जाएगा, और जो प्रीवियस या टेंटेटिव जो अलॉटमेंट है वो अप्रैल 2023 तक इसका अलॉटमेंट भी आपको कर दिया जाएगा। तो अप्रैल 2023 तक आप क्वालिफाई करते हैं तो अप्रैल 2023 तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ये चाहे वो टेंटेटिव हो या प्रोविजनल हो, लेकिन आपका जो अलॉटमेंट है वो अप्रैल 2023 तक कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों अगर इसके एज की बात कर लेता हूं तो जो एज है वो मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ये जो एज का कैलकुलेशन होगा ये 1 अगस्त 2022 के बेस पे एज का कैलकुलेशन होगा। एंड वैसे मेरे दोस्त जिनको रिलैक्सेशन मिलता है तो इसमें भी रिलैक्सेशन अवेलेबल है, वो रिलैक्सेशन अवेल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगर इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूँ तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप एक सिंपल ग्रेजुएट होने चाहिए, ग्रेजुएट विथ एनी स्ट्रीम। आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हैं, आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो कैलकुलेशन होगा ये जो एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन दैट इज 22 अगस्त 2022 है। 22 अगस्त 2022 तक जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप एक ग्रेजुएट हो जाने चाहिए। मतलब 22 अगस्त 2022 तक आपका जो मार्कशीट है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपसे पूछा जाएगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों अगर इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेता हूँ तो वैसे मेरे दोस्त जो SC ST FPWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 175 रुपीज़ है, एंड जो अदर जो भी रेस्ट बच गए उन सभी के लिए 850 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। वैसे दोस्तों अगर आगे बढ़ें और अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मेनली 3 फेज में या 3 स्टेज में कंप्लीट होगा। जो पहला फेज है वो प्रीलिम्स का है, वो आप सभी जानते हैं। जो सेकंड फेज है वो मेंस का है, एंड जो थर्ड फेज है वो इंटरव्यू है। तो प्रीलिम्स जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपको मेंस के लिए कॉल किया जाएगा, एंड जब आपका मेंस भी क्लियर हो जाएगा फिर आपको इंटरव्यू आपसे लिया जाएगा, एंड आफ्टर क्वालिफाइंग इन इंटरव्यू यू विल बी कॉल्ड फॉर ज्वाइनिंग इन जो भी आपका रिस्पेक्टिव बैंक होगा उसमें। हाँ चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं तो जो एग्ज़ाम पैटर्न है सबसे पहले अगर प्री की बात करूं तो प्रीलिम्स में या प्री में जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न होगा उसमें मेनली 3 सेक्शन होंगे इस पेपर में। जो पहला सेक्शन होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, जो दूसरा सेक्शन होगा वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा, एंड जो तीसरा सेक्शन है वो रीजनिंग एबिलिटी का है। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेक्शन है उससे आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए आपको मैक्सिमम 30 मार्क्स मिलेगा, एंड इसके लिए जो टाइम का ड्यूरेशन होगा वो 20 मिनट आपको दिया जाएगा। जो दूसरा सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें 35 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके लिए आपको मैक्सिमम 35 मार्क्स मिलेगा, एंड इसके लिए भी आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। एंड जो तीसरा सेक्शन है रीजनिंग एबिलिटी का, इसमें आपसे 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका मैक्सिमम मार्क्स 35 होगा, एंड जो इसके लिए टाइम का ड्यूरेशन होगा वो 20 मिनट का होगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 100 है। जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेगा वो 100 मार्क्स मिलेगा, एंड जो टोटल टाइम आपको दिया जाएगा वो 1 घंटे का होगा। 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा, और इस प्रीलिम्स के क्वालिफिकेशन में ये जो तीनों सेक्शन है इन तीनों सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब आप इन तीनों सेक्शन में क्वालिफाई कर लेते हैं इंडिविजुअली फिर आपको मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। मेंस के लिए आप क्वालिफाई करेंगे, मेंस के लिए आपको कॉल किया जाएगा। ये जो मेंस का एग्ज़ाम होगा इसमें मेनली 5 अलग अलग सेक्शंस कंसिस्ट हैं। जो पहला सेक्शन है वो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का है। इससे आपको 45 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा, एंड जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 60 आपको मार्क्स दिया जाएगा। वैसे दोस्तों जो जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस का जो सेक्शन है इससे आपको 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा।
जो मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा वो 40 मार्क्स मिलेगा, एंड जो टाइम मिलेगा वो 35 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। जो तीसरा सेक्शन है वो इंग्लिश लैंग्वेज का है। इंग्लिश लैंग्वेज से 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके लिए 40 मार्क्स आपको मिलेगा एंड 40 मिनट का टाइम इसमें दिया जाएगा। वैसे ही जो डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का जो सेक्शन है, इससे 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके लिए आपको 60 मार्क्स मिलेगा मैक्सिमम, एंड इसके लिए टाइम का ड्यूरेशन है वो 45 मिनट आपको दिया जाएगा। तो जो टोटल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 155 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 200 होगा, एंड जो टोटल टाइम का ड्यूरेशन होगा वो 3 आवर का होगा। 3 घंटे में आपको 155 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने हैं, एंड मैक्सिमम 200 मार्क्स इसमें आपको मिलेगा। इसी में मेंस में एक और पेपर है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का है, जो कि लेटर राइटिंग एंड एस्से राइटिंग का होता है। तो लेटर राइटिंग एंड एस्से राइटिंग के लिए आपको इससे 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो 2 क्वेश्चन होगा इसके लिए आपको मैक्सिमम 25 मार्क्स आपको मिलेगा, एंड जो मैक्सिमम टाइम का ड्यूरेशन होगा वो 30 मिनट का होगा। आधे घंटे में आपको 2 क्वेश्चन लिखना होता है, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। एंड वैसे दोस्तों इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि IBPS की तरफ से बोली गई, जब भी आप मेंस में जाएंगे तो प्री में जो कॉल लेटर आप लेके जाएंगे और जिसपे IBPS का वहाँ पे सेंटर पे जो सिग्नेचर और स्टैंप लगा के आपको वापस देते हैं, तो जब भी आप मेंस में जाइएगा तो वो कॉल लेटर भी आपको अपने साथ लेके जाना है, और मेंस का कॉल लेटर तो लेके जाना ही है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, चाहे वो प्रीलिम्स का हो मेंस का हो, सब में नेगेटिव मार्किंग है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा और अटेम्प्ट लेने से बचिएगा। वैसे दोस्तों इसमें जो आगे IBPS की तरफ से बोली गई है कि लाइक इंटरव्यू के टाइम, जब आप इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा, मतलब जब आप मेंस क्वालिफाई कर प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट है, इधर मैट्रिक है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, उसके बाद जो भी अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, इन सबको तो साथ लेके जाना ही जाना है। उसके अलावा आपको आपका प्रीलिम्स का, मेंस का जो कॉल लेटर है, इंटरव्यू का कॉल लेटर है, एंड जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस फॉर्म को डाउनलोड करके उसकी एक प्रिंट आउट आप अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपसे वो मांगा जाएगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। तो एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले आपको जो भी इंपॉर्टेंट बातें जाननी चाहिए थी वो सब मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर किया कीजिए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो मेरे उन सभी दोस्तों के लिए इंपॉर्टेंट खास है जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं, जो एक सिंपल ग्रेजुएट हैं, जो IBPS की तैयारी करते हैं और एक PO या फिर मैनेजमेंट ट्रेनी बन के बैंक में जाना चाहते हैं। क्योंकि PO या मैनेजमेंट ट्रेनी का जो पोस्ट होता है वो काफ़ी ऊपर लेवल का पोस्ट होता है, और PO के बाद आप बहुत ही कम समय में आप मैनेजर बन जाते हैं, और फिर एरिया मैनेजर, फिर रीजनल मैनेजर। तो ये काफ़ी अच्छा है पोस्ट। तो आप सभी जो भी बैंकिंग की तैयारी करते हैं वो सभी जानते होंगे इसके बारे में। मेरे ख्याल से दोस्तों आप सभी को इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए, इस पोस्ट के लिए। एंड आप मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। जो भी मेरे दोस्त इसकी तैयारी करते हैं और जो भी अप्लाई कर रहे हैं, आप सक्सेस होइए और एक जो पोस्ट है वो इसमें से ले लीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस नोटिफिकेशन का जो PDF लिंक होगा वो मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा, और इसका अप्लाई लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए, फिर अप्लाई लिंक पे जाके अप्लाई कीजिए। वैसे अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी जानना हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कमेंट कीजिए। मैं यहाँ पे हूँ आपके हर एक क्वेरी का आंसर देने के लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।